धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षाक्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। अपरा एकादशी पड़े, ज्येष्ठ मास पड़ जाए, उसमें पंचक पड़ा हुआ है और दानवता क्षय पाए। भगवान हर पल दानव शक्तियों का विध्वंस करते हैं और मानवता का कल्याण करते हैं। तो मानवता का कल्याण हो, दानवता पे प्रकोप हो भारी। भगवान कृष्ण बोले ब्रज में, सुन लो अब राधा प्यारी। ब्रज धाम पावन जानिए श्री श्याम ब्रज में बस गए। अमृत बरसने लग गया ब्रज, सारे विष ही हट गए। मोर पंख धारी गिरधारी और श्री कृष्ण की शक्ति प्यारी। राधे रानी बरसाने वाली, अमृत की ब्रज में ये प्याली। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गोलोक छोड़ कर आया हूं, ब्रजधाम बसाने आया हूं। अमृत की प्याली राधे है, मैं इसे नचाने आया हूं। जिधर जिधर राधिका नाचे और कृष्ण राधे के पीछे नाचे। नाचे ब्रजमंडल पर गोप ग्वाल नर नार और प्रेम बरसने लगा है ब्रज में, खड़े हैं नंद कुमार। सोमवार अमृत का दिन था, रोहिणी तपने वाली थी। रोहिणी का चंद्रमा जेठ मास की दोपहरी में जमुना तट पर गोप और ग्वालों के साथ राधे रानी का इंतजार कर रहे थे। जमुना बाकी टेढ़ी श्याम रंग गति जान, जैसा रंग है श्याम का वैसे जमुना मान।
जमुना में और शाम में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। कालिंदी और कृष्ण दोनों एक ही रूप, और जेठ मास की दोपहरी चटक रही थी धूप। रोहिणी का चंद्रमा श्री कृष्ण ब्रजधाम में रास रचाता था। राधे रानी अमृत जानो, वह अमृत ब्रज बरसाता था। तो सूर्य चले आज और वृष राशि की ओर, और वृष राशि के चंद्रमा रोहिणी चंद्र चकोर। तो जब रोहिणी तपती है, भगवान कृष्ण फरमाते हैं कि चंद्रमा अमृत से शीतलता करने के लिए आता है, और सूर्य भगवान जो राम जी का ही स्वरूप है, सूर्य वंश में ही राम जी का अवतार है, और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का अवतार, दोनों ही अमृत स्वरूप है, और ये वृक्ष के सूर्य में ही मिलते हैं। रोहिणी का ये चंद्रमा श्री कृष्ण भगवान, जेठ मास में सूरज वृष राशि में मान। रोहिणी चंद्र उच्च का जानो, और अमृत उसमें कृष्ण ही मानो। उस अमृत का पान करे, और देखो सूर्य भगवान, सूर्य चंद्रमा मिलते 9 दिन उसे रोहिणी मान। तो रोहिणी का तपना, जब सूर्य को प्यास लगती है तो जेठ मास की दोपहरी में लगती है, और जब गंगा आती है, भागीरथ लाता है, तो वो भी ज्येष्ठ मास की दशमी होती है, जिसे गंगा दशहरा कहते हैं, वो भी अमृत का स्वरूप है। और भगवान कृष्ण तो शरद पूर्णिमा के अमृत हैं, चंद्रमा के अमृत हैं। तो ये सारे अमृत जेठ में, और मिलते रोहिणी आए। फिर कैसे विष भारत रहे, सभी जहर हट जाए। तो इतनी शक्ति रोहिणी, और जितनी तपे तपाती है, उतना अन्न उत्पादन होता, उतनी बरखा बरसाती है। तो बरखा बरसाने वाली राधे रानी मतवाली है, अमृत की वह प्याली है, और देखो रूप रूपाली है। और श्याम रूप श्री कृष्ण चंद्र रोहिणी में अमृत बरसाते हैं, और सूर्य वंश में रामचंद्र उस अमृत पीने आते हैं। तो इतनी शुभ है रोहिणी, इतना करती काम, राम श्याम दोनों मिले, और झरझरत अमृत मान। झरझर झरझर अमृत की बरसात संपूर्ण भारत में होती है। तपे नहीं गर रोहिणी, तो अन्न उत्पादन नहीं होए, सूखा पड़ जाता वहां जहां तपे रोहिणी नोए। यदि रोहिणी नहीं तपे तो अकाल पड़ जाता है। इसलिए सारे पापों को तपाने के लिए, पाप की लंका को जलाने के लिए, और भारत में सारे विष हटाकर अमृत बरसाने के लिए रोहिणी का जन्म ज्येष्ठ मास में 2023 में 25 मई को हो रहा है। तो पोबारा 25 है, और 2 जून तपे रोहिणी जान, और तब तक अमृत बरसे भारत, होए प्रजा किसान कल्याण। खेतों में रिमझिम बरसा हो, अन्न उत्पादन हो भारी, और तपे रोहिणी 25 मई को फसलें लहराए सारी। शगुन हो गयो इस भारत में, और बजरंग पवन चलाते हैं, और भारत में
हो राम राज अमृत भारत बरसाते। तो त्रेता युग में रोहिणी तपी, भारत में राम राज्य हुआ। द्वापर युग में रोहिणी तपी तो भगवान कृष्ण और पांडव राज हुआ। और 21वीं शताब्दी में 2023 में कलयुग में जो रोहिणी तप रही है, सारे संसार के पापों को जला दे। अरे पाप में आग लगे भारी, बोले ब्रज बांके बिहारी सदा। गोवर्धन कलयुग उठा ले उंगर, पाप हटा दूं भारत में यहां। मैं पाप हटाने आया हूं, अमृत बरसाने आया हूं। राधे रानी संग गोप ग्वाल महारास रचाने आया हूं। मैं अवतार बना हूं भारत में, कलयुग में यहां प्रगट आया हूं। द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग, सब में ही आया हूं। जब पाप बढ़े इस भारत में, तो रोहिणी भी तप जाती है और सारे पाप हट जाते हैं, सिद्धि भारत मिल जाती है। तो रिद्धि सिद्धि भंडार भरेंगे भारत में श्री गणेश। शुभ शुभ सारे शगुन हो गए और रोहिणी करे प्रवेश। तो 25 मई 2023 को भगवान कृष्ण कहते हैं, गोप ग्वालों, मैं रोहिणी का रूप बनकर भारत में प्रवेश कर रहा हूं। तो रो का मतलब पाप करने वाले रोने लग जाएंगे, और हाँ का मतलब पुण्य करने वाले हंसने लग जाएंगे, और अणी का मतलब नारायण नीचे आ जाएगा, छोड़ देगा क्षीर सागर को, और नारायण नीचे आवेंगे, अवतार भारत में प्रकट होए, और पाप वाले रो जावेंगे, और पुण्य वाले सब हंसने लगे, और रोणी में सब हो भारी। भारत में तो ये 1.25 अरब सारे हंसने लग जावेंगे। जो नफरत फैलाए भारत, वह सत्ता से हट जावेंगे। भारत में पुण्य उदय होगा, भगवान प्रकट हो जावेंगे। ऐसी भारत में रोहिणी है, और एक भारत हो जावेगा। सारे धर्मों का गुलाब गुलदस्ता यहां खिल जावेगा। ऐसी फैले सुगंध जग में, सब भारत मौज मनावेंगे। और जो भारत में कीचड़ फैलावे, वह कीचड़ हो जावेंगे। इतनी सुंदर योग प्रकट हो, और कृष्ण स्वयं आ जावेंगे। और मोर पंख होगा भारत, और मुकुट ये कृष्ण लगावेंगे। ये पूरा भारत रोहिणी में मोर मुकुट हो जाएगा, मोर पंख हो जाएगा। सारे राजा राज मुकुट और ताज पहनते हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी मां से कहा, मां, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मोर पंख मेरे माथे पे लगा दो, सबने देखा। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और मोर रोहिणी को ही कहते हैं। रोहिणी में भगवान कृष्ण का जन्म है, और हंसारूढ़नी मोर पर सवार होने कार्तिक स्वामी सवार होते हैं। ज्ञान का स्वरूप है, और ज्ञान की देवी है सरस्वती। और सभी ज्ञानियों के हाथ में, चाहे वो वेद व्यास हो, वाल्मीकि हो, तुलसी हो, या कोई भी हो, सुखदेव भगवान हो, या कोई मार्कंडे हो, ब्रह्मवेता हो, सब मोर पंख की कलम से ही भगवान के शब्दों का अवतरण करते हैं। तो वाणी 25 मई से रोहिणी नक्षत्र में जब रोहिणी तपेगी, तो हम भी भगवान के शब्दों का प्रागट्य करते हैं। तो घर घर में भगवान बुला लें,
और रामायण हम प्रकट करें, शिव अमृत मुख से बोलेगा, लिख लिख राम स्वरूप करे। 1.25 अरब सब सिया राम में मेरा भारत हो जावे, ऐसी रोणी में हम श्री रामचंद्र को नमन करें। भारत में गुणगान करें, भगवान का यहाँ आह्वान करें, और जय जय हिंदुस्तान करें, भगवान नाम गुणगान करें। अमृत वर्षा भारत में करें, और विश्व को भारत से हटा दे, और धर्म का नाम रोशन हम करें, और अधर्म का हम नाश करें। तो ये रोणी बड़ी महत्वपूर्ण है। सारे गोप ग्वाल और राधे जी कहने लगे, महाराज घोर जेठ की दोपहरी छावत चाहत चाह, और आप हमें गुणगान सुना रहे, और राम राम की राह। जेठ की दोपहरी में छाया भी छाया को ढूंढती है महाराज, और आप हमें राम के दर्शन करा रहे हो। ऐसा क्या होने वाला है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, होने वाला तो बहुत कुछ है। अरे बड़ी बड़ी सत्ताएं होंगी, और देखो जगत में डामाडोल, थोड़े दिन में खुलने वाली उनके काले कारनामों की पोल। जैसे भंडा फूटे भैया, और लटके मुंह सब जावेंगे, जितने नकली राम जपेंगे सब सत्ता छोड़ कर जावेंगे। तो नकली राम जपने वाले सारे संसार की सत्ताओं को छोड़ देंगे, और हम सारे भारत वालों का मुंह राम की ओर मोड़ देंगे। तो असली राम जपे भारत में, सिया राममय भारत हो, राम नाम का अमृत भारत, और सारे जगत का पारत हो, और पारत के सारथी बनेंगे श्री कृष्ण भगवान। रोहिणी का अमृत टपकेगा, चमके हिंदुस्तान। तो मोहब्बत प्रेम हरे पूरे भारत में हम फैलाएंगे, और नफरत को हटाएंगे। यह भगवान राम और कृष्ण ने संकल्प कर लिया है, और अपरा एकादशी में किया है। अपरा का मतलब होता है यहां सब अपने हैं। भारत में जो भी रहता हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सब अपने। और परा का मतलब पराया कोई नहीं है। तो अपरा एकादशी का मतलब ही यही है कि हम सब एक हो जाएं, एकादशी, और अपने और पराये का भेद भूल करके हम भारत से इस नफरत को हटा दें कि तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, तू ईसाई है, तू सिख है, तू छोटा है, मैं बड़ा हूं। सबसे बड़ा घमंड इसे ही जानो, और सारा जहर घुला इसमें ही मानो। और रोहिणी ऐसी नफरत देत जलाई, और भारत में अब अमृत देगा बरसाई। तो भारत में तो अमृत बरसेगा भैया। जो भी नफरत फैलाएगा, और उसकी होगी हार, और उसके गले में हार डलेंगे जो करे भारत से प्यार। और जो भारत से नफरत हटाएगा, भारत की सारी प्रजा उससे प्यार करेगी, उसके गले में विजय श्री हार डलेगा। हार भगवान कृष्ण बोले दक्षिण में भी डलेगा। किष्किंधा पंपापुर में भी, और सुग्रीव के गले में हार डले, और सिद्धि उसको मिल जावेगी रामैया भई हार डले। अरे सिद्ध राम सब, राम नाम सब, कृष्ण नाम सब सिद्ध बने। और जो भी सिद्ध भारत में होगा, राम कृष्ण जयकार बने, उसके गले में हार डलेगा, और देखो नाम कमावेगा,
और बोल रही कलयुग में वाणी, और जीत निशान दिखावेगा। नफरत हट गई दक्षिण से भाई वहां प्रेम प्रगटावेगा, और हार जाए नफरत फैलाने वाले, और देखो प्रेम प्रगटावेगा। तो किष्किंधा कांड में राज तिलक होगा, और राम जी की कृपा से होगा, बजरंग बली की कृपा से होगा, क्योंकि हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पे तिलक करवाने के लिए लाए थे। तो कलयुग में भी राम लखन हनुमान के कंधे बैठ गए, और सुग्रीव के दक्षिण में हुआ राज तिलक, और सुग्रीव राजा बन बैठ गए। तो कुंभ राशि का सुग्रीव की कुंभ राशि थी, और शनिदेव इस समय कुंभ राशि में हैं, और शनि जयंती, शनि का जन्मदिन भी जेठ के महीने में आता है। शनि न्यायाधीश को कहते हैं। तो शनिदेव ने कहा भाई सुग्रीव कुंभ राशि के है, तो कुंभ राशि का कलयुग में राज तिलक कर दो। तो राज तिलक होगा कुंभ राशि का, और कुंभ राशि उसमें जोर लगावेगी, और सोने जैसी कुंभ राशि और दक्षिण चमकी जावेगी। तो सोन चिड़ैया चू चू बोले, और जो बोले सच हो जावेगी, और कोयल कू कू बोलेगी भाई, और विजय हार डल जावेगी। तो कुंभ राशि का राजा दक्षिणाखंड में होगा, कलयुग में होगा, और विजय श्री डलने वाली है। तो त्रयोदशी प्रदोष, शिव प्रदोष। अब शिव जी ने कहा दोष आ गया भैया, प्रदोष है, तो सिद्धि किसको मिले? तो शिव जी ने कहा हम तो देने का काम करते, रावण को ही हमने लंका दे दी, हम लेने का काम नहीं करते। इससे शिव जी बड़े खुश होंगे और दोष को हटा करके कहेंगे हम तो दे देंगे भैया, और सोने की लंका का ताज, और सुग्रीव आप उसमें बैठो और सिद्ध बनो रे महाराज। तो शिव जी अपना रोड़ा हटा लेंगे, और कोड़ा चल गया तो वो हार गए जिसपे कोड़ा चला। तो जिसपे चला कोड़ा वह भी घबरा कर राम शरण दौड़ा, पर उसके पांव में हो गया फोड़ा, तो लटक गया उसका घोड़ा। इसलिए उसके तो पांव में फोड़ा हो गया, तो उसका घोड़ा लटक गया। इसलिए अब राम जी के पीछे दौड़ने से कुछ भी नहीं होगा। राम और बजरंग बली नकली मत बोलो भारत में, गर उनका नाम लिया भारत में सत्य फैलेगा भारत में। तो राम बजरंग बली लक्ष्मण ये नाम सत्य का होता है। राम जपा प्रहलाद ने, सत्य जपा जब राम, नरसिंह बनकर आ गए और नारायण भगवान। एक नाम जपा था उसने, तो एक नाम भव सिंधु सुखाई। सारे समुद्र को एक नाम राम ने बोला था भगवान का, तो सागर को वहां आकर के रास्ता देना पड़ा था। तो असली राम एक बार जपना पड़ता है और नकली राम करोड़ों बार जपना पड़ता है। तो जो करोड़ों बार राम राम जप रहा हो, बजरंग बली जप रहा हो, सोच लो वो नकली है, ये प्रमाण चारों युगों में। और जो एक बार जपे, ध्रुव ने एक बार जपा भगवान आ गए, प्रहलाद ने एक बार जपा भगवान आ गए, और दशरथ ने एक बार जपा भगवान आ गए, और वसुदेव और देवकी ने एक बार जपा भगवान आ गए, और कलयुग में भी दक्षिण में एक बार राम जपा किसी ने, सत्ता मिल गई। गले में विजय का हार डाल दिया हनुमान जी ने और राम जी ने। बड़े कृपालु हो राम बजरंग, और कैसे कृपा कर देते हो, और जिसने करोड़ों बार जपा उसको सत्ता से हटा तुम देते हो। असली नकली का भेद आप अंतर मन से ही जान जाते, कौन नकली राम जपे उससे दूर आप भाग जाते। असली के जाके चिपक जाते और उसको विजेता बना जाते। कैसे कमाल हो राम आप,
हम दर्शन करने अब आते। तो आज पड़ा है सोमवार और एकादशी गति जान, भूखे प्यासे बैठे हैं दर्शन दो भगवान। दक्षिणाखंड का भला करो, सुग्रीव को राजा बनाओ अब, और सुग्रीव की सेना लेकर के राम राज भारत में लाओ अब। सुग्रीव पहले विजेता बनता है, तो पहले राम जी ने सुग्रीव के राज तिलक कराया, फिर उसकी सेना ली और फिर वो लंका, पाप के लंका जलाने गए, फिर वहां पाप की लंका नष्ट हुई। उसके बाद भारत में सीता जी को ला करके और विभीषण को वहां का राजा बनाया और राम राज्य भारत में हुआ। वैसा ही कलयुग में होने वाला है। पहले सुग्रीव दक्षिण में राजा बनेंगे, उसके बाद पाप की लंका जलेगी और उसके बाद पूरे भारत में राम राज्य आएगा और नकली राम राज्य हट जाएगा, असली आएगा राम राज। रोहिणी जहर हटा देगी, नफरत फैले मालों का और देखो भाग पाताल पहुंचा देगी। किस्मत उल्टी हो जाए उनकी जो नकली जपेंगे राम, और असली जपने वाले 1.25 अरब भारत में वो सभी बने भगवान। तो भारत में 1.25 अरब नाम आत्माएं जो भारत की जनसंख्या है असली राम जपेगी। अब ये रोहिणी ऐसी आ रही है क्योंकि पोबारा 25 में आ रही है। 25 मई को पोबारा 25, एक अटल बिहारी थे 25 तारीख को पैदा हुए थे, भारत में राम राज्य लाए थे। ऐसा राम भारत में आएगा नहीं। एक ईसा मसीह था 25 तारीख को पैदा हुआ था, उसने भी वो काम किया, गरीबों की टांगे जोड़ता था, अस्पताल नहीं थे और उनके कोड वालों की कोड सेवा करता था। तो 25 में जो राजमहल में सो रहे हैं वो राजमहल से निकलेंगे और देखो भैया पोबारा 25 होगा भारत में और असली राम अब आएंगे। तो असली राम भारत में भैया नया सवेरा आवेगा, पोबारा 25 होएगा, नकली सब हट जावेगा। उनकी पुंगी नहीं बजेगी चाहे वो कुछ भी चिल्लावेगा, सुनने वाला कोई नहीं, वह कोई सुनने नहीं उन्हें आवेगा। तो उनको अब कोई सुनने आएगा ही नहीं। ये रोहिणी की वाणी है। और रोहिणी पंचक में पड़ रहा है भैया। आज अपरा एकादशी पंचक में, और रावण पंचक में ही मरता है। जब नवरात्रा की 10वीं आती है तो उस समय पंचक आता है, और पंचक में रावण नहीं मरे तो फिर उस साल बड़ा उत्पात होता है। इसलिए रावण तो एक बार मरा था राम जी के हाथ से, तो बाकी तो जनता के हाथ से वो रावण मरते हैं। हर साल हम रामलीला में रावण जलाते हैं भारत में, इसलिए जलाते हैं ताकि रावण कहीं जिंदा भी हो तो वो मर जाए और पंचक में मर जाए। तो ये पुतला फूंकना भी शगुन हो गया और रावण भारत में जलाते हैं और रामचंद्र की जय जय बोले और दिवाली मनाते हैं। उसके बाद हम दिवाली मनाते हैं, वे रावण जल गया। तो भारत में राम राज्य की दिवाली हुई थी उस समय, और ये दिवाली भी भारत में राम राज्य की होगी और ये लंबी चलेगी, 100 साल चलेगी ये दिवाली। और असली राम राज आवे, नकली तो भैया पत्ता साफ हो सत्ता से ही हट जावे। ऐसा शुभ संयोग है, पड़ा रोहिणी नक्षत्र और राम नाम की जय जय होगी यत्र तत्र सर्वत्र। तो राम मंच के ऊपर भाषण देने से नहीं आते, राम तो आत्मा में प्रकट होते हैं और उसको एकांत में बुलाया जाता है। और जो दर्श सबके सामने राम राम और बजरंग बली अब बोलेगा, तो राम और बजरंग बली उन बोलने वालों की पोल खोलेगा। तो पोल खुलेगी उन सब की जो और सबके सामने चिल्लाए। और राम बजरंग बली कभी वहां नहीं आए, राम वहां जाते ही नहीं है। राम वहां जाते हैं जहां प्रेम से प्रकट हो यमे जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो भगवान तो प्रेम के वशीभूत है, नफरत के वशीभूत नहीं है। तो नफरत फैला करके कोई राम नाम बोले तो वहां तो राम जाते ही नहीं है, वहां तो फिर हनुमान गदा फेर लेकर के आता है और उस नकली को साफ करके जाता है। ऐसा चारों युगों में होता है। हनुमान जी का चारों युग में प्रताप है, इसीलिए वह अतुलित बल है। और अतुलित बल धर्म में होता है, अधर्म में तो अतुलित पाप होता है।
तो अतुलित पाप हटाने युग में कलयुग में हनुमान चले, और चले चले ऐसे ही चले और सारे विश्व भारत से पार चले। या तो अब श्री राम चले और नहीं कोई सिक्का ये चले, सारे भारत में उत्तर से दक्षिण तक राम राम का नाम चले। तो भारत में तो राम नाम चलेगा भैया, और जनता अपने घर पर बैठकर बोल लेगी अपने घर में आओ राम। जैसे कर्माबाई का खींचड़ा खाने कृष्ण आ गए थे, सबरी का बोर खाने राम आ गए थे, और काल नेमी और मारीच को मरना पड़ा, उनको राम दिखाई नहीं दिए। तो काल नेमी मारीच का जैसा होगा हाल, जो नकली बोलेगा राम को उसका आवे काल, और जो सबरी सम बोलेगा या के वट समरस घोल। अरे या कर्माबाई का खींचड़ा बोले और राम कृष्ण रहे डोल। तो राम और कृष्ण तो उनके पास जाते हैं जो उनसे प्रेम करें। तो सवार अब भारतवासी अब राम और कृष्ण से रोणी में प्रेम करेंगे, भारत के भंडार भरेंगे, और भारत में नफरत हट करके प्रेम का साम्राज्य चाहने वाला है। घन घमंड और सारी नफरत हटने वाली, क्योंकि नफरत एक दानवता का द्योतक चिन्ह है। जब ये फैलती है तो सड़ांध फैला देती है और फफूंद फैल जाती है, और भगवान सड़ांध और फफूंद को हटा देते हैं, क्योंकि जलकुंभी अच्छी नहीं और गंगा में जब छाए, और कितनी पावन हो गंगा पर कोई उसमें स्नान नहीं कर पाए। जब जलकुंभिया छा गई हो तो गंगा गंदी हो जाती है, प्रदूषण फैल जाता है उसमें, फिर उसमें स्नान कोई नहीं करता। इसे पहले जलकुंभी हटाने और आई रोहिणी ताय, सारी जलकुंभी हटे और कुंभ पर्व पड़ जाए, और अमृत बरसे गंगा में गंगा दशमी आए, और रथ यात्रा में बैठ कर राम घूम गति पाए। 20 जून की रथ यात्रा है, गणेश जी और जगन्नाथ भगवान घूमेंगे, भागीरथ गंगा लाएगा, शनि की जयंती मनेगी, रोहिणी तपेगी। तो सारे शुभ शगुन हमें आगे दिखाई देते हैं, और इतने शुभ शगुनों का भारत में आना, तो सारी दानव शक्तियां पाताल लोक को जाने की तैयारी कर रही है। 1-2 साल बाद में देखो भारत प्रेम का सागर होगा, बच्चा बच्चा भारत का और राम कृष्ण नटनागर होगा। बच्चा बच्चा भारत का और बन जाएगा राम। यहां नफरत नहीं चलेगी, यहां नफरत का क्या काम, यहां तो प्रेम चले और चले राम और कृष्ण। और प्रेम से भारत में देखो भाई मने रोज ही जश्न, हनुमान की कृपा होएगी और दर्शन सबको दे, और रामराज भारत में होगा, इसमें संशय न कोई। तो भारत में राम राज्य की तैयारी चल रही है, राम मंदिर के खुलने वाला है, दर्शन होंगे 2024 में। राम मंदिर खुल जाए और सारा भारत दौड़े और अवध शुभ घड़ी आए, अवध की शुभ घड़ी आने वाली, क्योंकि राम जी दर्शन देंगे और 2024 में देंगे। तो 24 अवतार, पूरा भारत सरकार, पूरी भारत की जनता सारे राम मंदिर की ओर दौड़ेंगे। तो बताओ सारा भारत सिया राम में होगा कि नहीं होगा 2024 में? तो फिर वहां पर अधर्म कैसे रह सकता है? फिर तो धर्म की जय जयकार होएगी, अधर्म जावे हार, और जो नफरत फैलाएगा उसका बंटाढार। तो रोहिणी की वाणी अद्भुत थी, सुना दिया सब ज्ञान, श्री कृष्ण की वाणी थी और ब्रजभूमि आह्वान, ब्रजभूमि में सुनाई। ब्रजराज लाज बचा लो भारत, जैसे बची गजराज की, और मोक्ष हो गया गजेंद्र मोक्ष देखो, और टांग खींची गजराज की। वैसे ही भारत की भी टांगे खींचने वाले खींचते हैं,
पर नारायण देख लेते हैं, वो आंख कभी नहीं मीचते हैं। तो कलयुग में भी होएगा और गजेंद्र मोक्ष गति जहान, और गजराज की जान बचेगी और बचा दे हनुमान। प्राण पखेरु मगरमच्छ के देखो उड़ने वाले हैं, और जो भी टांग खींचेगा भारत की, नाम निशान मिटने वाले हैं। तो गजेंद्र मोक्ष होगा रोहिणी पर्व, और ऐरावत गति पाए, और गणपति रूप ऐरावत भारत लाज बचाए। सरस्वती भी आएगी, पड़े नक्षत्र रोहिणी जान, तो सारी शुभ बुद्धि भारत में, और अमृत भर दो अब भगवान। तो रोहिणी का अमृतवाणी आपको सुनाई। यह अमृतवाणी भारत का कल्याण करे, भारत की प्रजा का कल्याण करे, भारत से नफरत का साम्राज्य हट करके भारत में प्रेम की दूध दही की नदियां क्षीर सागर बन जाए मेरा भारत। ये रोहिणी करके दिखाने वाली है, ये कोई भाषण है नहीं, ये श्री कृष्ण की वाणी है। जब आ जाती है भारत में तो भारत सुंदर जानिए। तो सेवा कुंज बनेगा भारत, जो राजा सेवा प्रजा की कर पाएगा वही आगे आने वाले वर्षों में भारत राज चलाएगा। तो सेवा कुंज, भगवान कृष्ण ने भी सेवा कुंज बनाया कि भैया हम तो सेवा करेंगे आपकी। भगवान होकर भी सेवा करते, और राजा सेवा ही नहीं करते, वो कहते हैं मेवा लाओ, पहले मेवा दो जब सेवा करेंगे। और भगवान कृष्ण कहते थे मेवा भी लो, सेवा हम करेंगे आपकी। तो राजा हो तो कृष्ण जैसा, राजा हो श्री राम। अरे छोड़ गए अवध के राज को, और जंगल जंगल चले भगवान। राज ही छोड़ गए, ऐसा कोई राजा है क्या? कहीं देखा ही नहीं हमने तो, जो राज ही छोड़ जाए। राजा तो बड़े 99 दाव पेच लगा देते हैं, सत्ता छूट जाए तो। जोड़ो तोड़ो खरीदो कुछ भी करो, पर सत्ता रहनी चाहिए। लेकिन भगवान राम और कृष्ण का सत्ता जाए भाड़ में, हमारे यहां तो सत्य रहना चाहिए। तो जो भारत का राजा सत्य स्थापित करेगा उसका राज चलेगा, और जो सत्ता स्थापित करेगा उसका राज हटेगा। यह आज से ही चालू हो गया नियम। और कुंभ राशि का राजा दक्षिणाखंड में विजेता बनने वाला है, विजय श्री का हार डलने वाला है उसके गले, और शिव रोड़ा नहीं बनेंगे, शिव उसे अभयदान देंगे। सारी एक एक बात बता दी, 4 वेद की बात, भूत भविष्य वर्तमान सब श्री कृष्ण के साथ दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त है। और चारों युग का ज्ञान जैसा चाहे सुना दे वही कृष्ण भगवान, वाणी श्री कृष्ण की। और हम भी नमन दिखाएं, कृष्ण कृपा हम पर हो जावे, भारत मंगल पाए। है भगवान कृष्ण, इस पूरे भारत को ब्रजमंडल मानकर आप रोहिणी का अमृत बनकर हम सब सवा अरब भारतीयों पर कृपा कर दो, और हमें अमृत पान करा दो, और आपके दर्शन करा दो। इस तथास्तु कह दो, बस इसी बात का इंतजार। तो राधा और कृष्ण का तथास्तु। जिसके कपट दंभ नहीं माया, उनसे मिले कृष्ण राधे रानी माया। जिनके छल कपट पाखंड नहीं होगा भारत में, उनसे रोहिणी में राधा और गोविंद मिलेंगे। बस इतना सा ही केलवाना था, हो गया पूरा काम। रोहिणी का अमृत भारत में डाल गया सब जान। अमृत बरसा रोहिणी, सारे विष हट जाए। और अपरा एकादशी है, ये उपवास दिखाए। सारा भारत एक है, और एक सूत्र है राम। एकता से ही बल होता है, और बाकी सब छिन्न भिन्न गतिमान। एकता में बल है। हम सब भारतवासी आज एक हो गए। आज अपरा एकादशी है, और भगवान श्री कृष्ण उसके स्वामी है। तो ये जेठ मास का ज्ञान भारत में अमृत भरे, विष को हटाए, और भारत का कल्याण करे। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय राधे रानी मैया की। अपरा एकादशी महापर्व की आज के आनंद की,
ब्रजधाम की जय, गोवर्धन नाथ की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली मैया की जय।